श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। यह बात बहुत बार सुनी है, पर क्या हमने कभी इसके गहरे रहस्य को समझा है? हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार की जिम्मेदारी। हर कार्य के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, कुछ पाना, कुछ बदलना, कुछ खोने से बचाना। लेकिन जैसे ही हम परिणाम से बनते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है। सोचिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई करता है सिर्फ अच्छे नंबर पाने के लिए, तो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो टूट जाता है। अगर कोई इंसान दूसरों की मदद करता है सिर्फ वाहवाही के लिए, तो जब लोग सराहना नहीं करते, वो निराश हो जाता है। यही होता है जब कर्म में फल की अपेक्षा जुड़ जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म स्वयं एक साधना है। जब तुम कर्म को पूजा की तरह करने लगते हो, तो उसका फल अपने आप दिव्य हो जाता है। महाभारत में अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो युद्ध भूमि में खड़े थे, तो उन्होंने धनुष नीचे रख दिया, क्योंकि सामने थे उनके अपने गुरु, भाई, रिश्तेदार। दिल में मोह था, मन में संदेह। उस वक्त श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। परिणाम की चिंता छोड़ और अपने धर्म का पालन कर। यह केवल एक योद्धा के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में अपने कर्तव्यों से डरता है, उलझनों में फंसता है या परिणाम के डर से ठहर जाता है। निस्वार्थ कर्म का मतलब क्या है? इसका अर्थ है ऐसा कार्य करना जिसमें आत्मा जुड़ी हो, लेकिन अहंकार नहीं। ऐसा काम जिसमें प्रेम हो लेकिन स्वार्थ नहीं। ऐसी कोशिश जिसमें ना तो भय हो, ना ही अपेक्षा। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो क्या वो बदले में कुछ मांगती है? नहीं, वो प्रेम से करती है। बस यही भावना है निस्वार्थता की। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम ऐसा ही जीवन जिए, जहां हम कर्म को समर्पण माने, ना कि सौदेबाजी। आज के समय में जब हर काम में गिव एंड टेक की भावना है, वहां श्री कृष्ण का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम बिना अपेक्षा के कर्म करें, तो क्या होगा? हम तनाव से मुक्त होंगे, हम दूसरों से तुलना करना छोड़ेंगे, हम हर पल को पूरे मन से जिएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम अपने काम में पूर्णता पालेंगे। जब हम कर्म को ही फल मान लेते हैं, तो हमें जीवन में शांति भी मिलती है और सच्चा संतोष भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने धर्म को निभाता है, वह सच्चा योगी है। इसलिए अगर आप एक छात्र हैं, तो पढ़िए श्रद्धा से सीखने के लिए, ना कि केवल अंक लाने के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं, तो पूरी निष्ठा से करें, चाहे तारीफ हो या नहीं। अगर आप घर संभाल रहे हैं, तो सेवा भाव से करें, बिना शिकायत के। यही निस्वार्थ कर्म है, यही श्री कृष्ण का योग है। जीवन बहुत सुंदर है अगर हम उसमें बोझ नहीं, बल्कि भक्ति भर दें। कर्म करते रहिए, प्रेम से, निष्ठा से, समर्पण से। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो ईश्वर हमें उससे भी बेहतर लौटा देता है। जय श्री कृष्ण।